हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच हमारा जो सब्जेक्ट है वीड मैनेजमेंट, आज उसका हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने हर्बिसाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, उससे रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वीड मैनेजमेंट का। एंड आई होप कि आप उस टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा इसमें कुछ टर्म्स ये सब आपको दिखेंगे तो आपको उसे समझने हैं, ऐसा टर्म नहीं है जो आपको समझ में इसमें नहीं आए, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले माय डियर स्टूडेंट्स, और बिफोर द स्टार्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग टॉपिक्स को रेगुलरली पढ़ें, समझें। कोई भी डाउट होती है तो आप बेशक पूछें मेरे से, ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं अपना हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है, शाकानाशी सूत्रीकरण। ये फॉर्मुलेशन किससे रिलेटेड है? फॉर्मूला से रिलेटेड है। मतलब हम हर्बिसाइड, कोई भी कंपनी में जो हर्बिसाइड बनाते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो किन किन फार्मूला को ध्यान में रखते हुए मतलब किस तरीके से बनाते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग फार्मूला जानेंगे कि वो हर्बिसाइड कैसे बनाते हैं, हमें जस्ट एक बेसिक तरीके मतलब जानेंगे कि हर्बिसाइड के लिए क्या क्या कंपोजिशन चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो हमें जानना है। ऐसा कोई कंपनी किसी को कोई मेथोडोलॉजी नहीं बता देगा कि हम ये हर्बिसाइड ऐसे बना रहे हैं, फिर तो सब लोग बनाना शुरू कर देंगे। बट बेसिक जो है कौन कौन से सब्सटेंसेज लेते हैं, ठीक है, उन सब्सटेंसेज का क्या रोल होता है हमारे हमारे क्रॉप के लिए, प्लांट के लिए, वीड के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि हर्बिसाइड क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर्बिसाइड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है, सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या? कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, सोलूबल नहीं होते हैं। नॉन वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल बोले तो जल्दी वो अपना इफेक्ट दिखा देते हैं। कुछ जो नॉन वोलेटाइल जो जल्दी वो क्या होते हैं, जल्दी वो मिक्स नहीं होते हैं, जल्दी वो उनका कुछ इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है सोलूबल और इनसोलूबल। कुछ घुलनशील होते हैं जो जल्दी घुल जाते हैं, कुछ जो होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं वो डिजॉल्व होने में, तो वो इसके रिलेटेड है, ठीक है। हर्बिसाइड का नेचर आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, हर्बिसाइड किस टाइप के नेचर में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सोलूबल और इनसोलूबल नेचर के होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है। एन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर बाय ब्लेंडिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट विद सब्सटेंसेज लाइक सॉल्वेंट्स, इनर्ट कैरियर्स, सर्फैक्टेंट्स, स्टिकर्स, स्टेबलाइजर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है कि हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी कंपनी होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, मतलब हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन कैसे तैयार करते हैं। वही लिखा हुआ है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर बाय ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स। अब ब्लेंडिंग यहाँ पे टर्म आ गया। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? मिक्स करके मतलब अलग अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कुछ सब्सटेंसेज के साथ मिक्स करके जब वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। मतलब उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हमें रहने हैं, जो भी अगर हम लोग फ्लोक्लोरालिन बना रहे हैं, ग्लाइफॉस्फेट बना रहे हैं, तो सपोज ग्लाइफॉस्फेट में 20% उसका उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस चाहिए, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ उसमें कोई सॉल्वेंट्स हम मिला रहे हैं, या कोई इनर्ट कैरियर मिला रहे हैं, या सर्फेक्टेंट मिला रहे हैं, ठीक है, या स्टिकर या स्टेबलाइजर मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। और सॉल्वेंट आप जानते हैं, सॉल्वेंट क्या? जिसमें जैसे वाटर हो गया, ठीक है, इनर्ट कैरियर कुछ ऐसे मटेरियल जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। सर्फेक्टेंट का मतलब जो हर्बिसाइड हम लोग तैयार करते हैं वो लीफ के सरफेस पे जब वो पड़े, वो जो भी पड़े, तो कैसे उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? सर्फेक्टेंट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। स्टिकर बोले तो जब हम हर्बिसाइड को जब अपने प्लांट पे इस्तेमाल करते हैं, अपने वीड में इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ऐसे ये जो सब्सटेंसेज मिलाते हैं, ये क्या करते हैं? ये उनका मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो वो उनको हेल्प करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। स्टिकर्स बोले तो जो भी हम हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं लिक्विड, वो क्या होते हैं?
वो कुछ ऐसे हर्बिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं जो लीफ पे अगर पड़ता है तो क्या होता है, उसका ड्रॉपलेट्स गिर जाता है, बट उनमें ये सब कुछ सब्सटेंसेज मिलाए जाते हैं जैसे स्टिकर, जो उस पर क्या होता है जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो वही क्या है, स्टिकर्स का उसमें काम रहता है, इसीलिए एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ हम इन चीज़ों को भी मिलाते हैं। स्टेबिलाईजर ये जो हर्बिसाइड्स के जो उनके जो कैपेसिटी होते हैं, पोटेंशियल को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उनको स्टेबल बनाता है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज़ होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होगी यहाँ पे ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं, तो सॉल्वेंट्स हो गए, इनर्ट कैरियर्स हो गए, सर्फेक्टेंट्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, स्टेबलाइजर्स हो गए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है टॉपिक यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स इन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। मतलब जो हम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन जो हम हर्बिसाइड्स को मिक्स करके बना रहे हैं अलग अलग तरीके से, उसका मेन उद्देश्य क्या है। ईज ऑफ हैंडलिंग, मतलब जिसको हम सही तरीके से हैंडल कर सके, हाई कंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑन द टारगेट प्लांट्स, और दूसरा क्या, टारगेट प्लांट्स को सही तरीके से हम कंट्रोल कर सके, इसलिए हमारा हर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस को हम लोग सही तरीके से बनाते हैं, उनका हमारा उद्देश्य है। आगे क्या लिखा हुआ है, नीड फॉर प्रिपेयरिंग हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्या आवश्यकता है कि हमें हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को सही तरीके से बनाने हैं, तो वही लिखा हुआ है पहला पॉइंट, टू हैव अ प्रोडक्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज सुटेबल फॉर यूज इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इक्विपमेंट एंड कंडीशंस। मतलब हर्बिसाइड को अगर हम सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, वो सही तरीके से उसका प्रॉपर्टीज को हम नहीं जान सकेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को नहीं समझ सकेंगे कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को जानने का या जानने का या तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, ताकि हम उस फॉर्मुलेशन को किस तरीके से अप्लाई कर सकें, किस इक्विपमेंट में और किस कंडीशन में हमें अप्लाई करने हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को पढ़ना जरूरी है, तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ सॉलिड वाले पोर्शन होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो सब हर इक्विपमेंट में हर कंडीशंस में अप्लाई नहीं किए जा सकते, तो इसलिए हमें क्या, इनको हर्बिसाइड को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने हैं, मिक्स करने हैं, ताकि इनको हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से क्या कर सकें, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें अपने फील्ड में वीड को कंट्रोल करने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट विच इज़ इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकली फिजिबल टू यूज, हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि क्या, इफेक्टिव हो, प्रभाव उसका अच्छा हो, और इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब और सबको यूज़ करने के लिए भी सब लोग भी उसे इजी अफोर्ड कर सके, खरीद सके। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट विच इज़ सुटेबल फॉर स्टोरेज अंडर लोकल कंडीशन। दूसरा क्या है इसमें, हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि सही तरीके से हम स्टोर भी कर सकें अपने लोकल कंडीशन में भी। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया तो 10 दिन बाद वो ख़राब हो जाए, कहीं भी रखें। तो यही कहने का मतलब है कि हमें हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, हमने पढ़ा कि हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को हम लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ उसमें कौन कौन से सब्सटेंस को मिलाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि हम ऐसे सब्सटेंस को उसमें मिलाएं जो कि उसको सही इक्विपमेंट में सही कंडीशंस पे इस्तेमाल कर सकें, हर किसान उसको इजीली खरीद सके, उसका इफेक्ट भी सही हो। तीसरा, उसको किसी भी लोकल कंडीशंस में उसको हम स्टोर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन का। दूसरा क्या था, उसका नीड, क्या ज़रूरत है कि हमें हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को सही तरीके से बनाने हैं। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है आपका, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, मतलब अब हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में क्या देख रहे हैं आप, पहला क्या है, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट, वेटेबल पाउडर, ग्रैन्यूल्स, ओके, वाटर सोलेबल कंसंट्रेट्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ देखे होंगे, जो भी आप हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उनमें आप ये चीज़ देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, बट हाँ, आप उस समय उस चीज़ को ध्यान नहीं दिए हैं, बट ये चीज़ एक एक चीज़ लिखे रहते हैं वहाँ पे। जैसे इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट, ठीक है, क्या लिखे हैं, कंसंट्रेटेड हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एडजुवेंट्स टू फैसिलिटेट इमल्सिफिकेशन विथ वाटर। ठीक है, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट मतलब ये ऐसे कंसंट्रेट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो, ठीक है, जो क्या होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब लिक्विड टाइप में होते हैं, जो किसी भी एडजुवेंट्स के साथ क्या होते हैं, एडजुवेंट्स के साथ
मिलकर क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन, फैसिलिटेट इमल्सिफिकेशन। और वाटर के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ अच्छे से मिलके, और अच्छे से मिल जाने पे क्या होते हैं, उनका और इफेक्ट सही हो जाता है हमें इस्तेमाल करने में, ठीक है। और ये इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट कैसे होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और जिनको हम कोई भी दूसरे चीज़ वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो ईजिली उसमें क्या हो जाते हैं, इमल्सिफाई हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और जिसको हम सही तरीके से फील्ड में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और उनमें एडजुवेंट्स रहते हैं, कुछ एडिटिव मटेरियल्स उनके साथ मिक्स रहता है जो कि उनको और इजी हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब उनको इमल्सिफाई होने में पानी के साथ, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ब्यूटाक्लोर। आगे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वेटेबल पाउडर। नाम से आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये कैसे फॉर्मुलेशन है जो पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। हर्बिसाइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन इनर्ट कैरियर together with an added surface acting agent. The material is finely ground so that it may form a suspension when agitated with a required volume of water. Atrazine क्या होता है, वेटेबल पाउडर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो इनर्ट कैरियर के साथ क्या होते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कुछ इसमें सरफेस एक्टिंग एजेंट, सरफेक्टेंट हम लोग इसमें कुछ मिक्स किए रहते हैं जो क्या करते हैं, वो सरफेक्टेंट इसमें क्या करते हैं, उसको सरफेस पे प्रॉपर तरीके से कैसे उसमें एक्ट करने हैं वीड पे, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, वो एजेंट। दिस मटेरियल इज फाइनली ग्राउंड, ये बहुत छोटे होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो इट में फॉर्म अ सस्पेंशन व्हेन एजिटेटेड, जब हम पानी के में इसको मिक्स करते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कहने का है मतलब है, वेटेबल पाउडर क्या होते हैं, पाउडर के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल एट्राजिन। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रैन्युअल्स। द इनर्ट मटेरियल कैरियर इज गिवन, इनर्ट मटेरियल बोले जिसमें, इनर्ट का मतलब जो उस पार्टिकुलर कंसनट्रेट में जो मटेरियल है उसे हम क्या इनर्ट मटेरियल बोलेंगे। इज गिवन अ ग्रैन्युअल शेप, मतलब ये ग्रैन्युअल्स के शेप में होते हैं, दाने के शेप में होते हैं। और हर्बिसाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मिक्स्ड विथ सैंड, क्ले, वर्मिकुलाइट, फाइनली ग्राउंड प्लांट पार्ट्स। और ये क्या होते हैं, किसी न किसी चीज़ के साथ हम लोग मिक्स करके इनको हम लोग फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सैंड के साथ, क्ले के साथ, वर्मिकुलाइट के साथ, और एज अ कैरियर मटेरियल, ठीक है। जैसे कि एलाक्लोर ग्रैन्यूल्स, वाटर सोल्यूबल कंसनट्रेट्स, या ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक तरह से ये भी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि पाराक्वेट होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे। तो ये क्या है, हर्बिस टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन के टाइप्स है, ठीक है। फॉर्मुलेशन के टाइप्स है, इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट, वेटेबल पाउडर, ग्रैनुअल्स, ठीक है। इमल्सिफाइबल का मतलब क्या, ऐसे कंसनट्रेट जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो पानी में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, तो एक तरह से वो भी क्या है आपके, ये ईसी भी क्या है, 20% ईसी का मतलब क्या, कि वो एक सॉल्वेंट है जो पानी में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और ये हल्का लिक्विड फॉर्म में, हल्का मतलब पाउडरी फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ एडजुवेंट, सरफेक्टेंट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं उसे आप अच्छे से कवर करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है आपसे। और आप लोग टॉपिक्स को पढ़ें, समझें, 2 बार 3 बार 1 बार रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, टॉपिक हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।